हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 7 जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है और इसका कंप्यूटर में क्या यूज़ है, आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो आपको इससे पहले एक चीज़ जाननी होगी कि कंप्यूटर जो है हमारा वो बाइनरी डिजिट्स को समझता है, वो बाइनरी को समझता है। और बाइनरी क्या होती है? 0 और 1 होती है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर जो है और अन्य 4 डिजिट्स को समझता है, जो कि बाइनरी के अलावा ऑक्टल है, हेक्सा है और डेसिमल है। तो कंप्यूटर की जो भाषा है, जिसे मुख्य रूप से हम 0 1 बाइनरी के फॉर्म में कहते हैं, किसी भी टेक्स्ट को कंप्यूटर की भाषा में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं नंबर सिस्टम के माध्यम से। तो कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम है, इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को या किसी नंबर को कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बाइनरी के फॉर्मेट में, ऑक्टल के फॉर्मेट में, हेक्सा के फॉर्मेट में या डेसिमल के फॉर्मेट में कैसे चेंज किया जाता है, या एक ही नंबर का, एक ही सिंबल का अलग अलग फॉर्मेट में क्या वैल्यू होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ए का जो डेसिमल वैल्यू होती है वो 65 होती है, बट अगर हम इसको बाइनरी कन्वर्ट करें तो ये 15 टाइम्स 0 एंड 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से हो रहा है? कंप्यूटर ए को नहीं समझता है, बल्कि उसकी जगह 65 को समझ जाएगा, उसकी जगह 15 टाइम्स 0 1 को समझ सकता है। तो ये सभी कोड को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और किस प्रकार से अलग अलग सिंबल्स को कंप्यूटर जो है इन कोड्स के माध्यम से समझता है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें व्हाट आर द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बाइनरी के फॉर्मेट में चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बुक के डिफिनेशन पे। नंबर सिस्टम आर द टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर इन द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। नंबर सिस्टम जो है वो एक टेक्निक है, वह एक तरीका है टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटरों को रिप्रेजेंट जो नंबर्स को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने का काम करता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंतर्गत कौन से नंबर का क्या वैल्यू है, इसी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी एक टेक्निक है ये। एवरी वैल्यू दैट यू आर सेविंग और गेटिंग इनटू फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी, हर वह वैल्यू जो आप या तो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर रहे हैं या वहां से प्राप्त कर रहे हैं, हैज अ डिफाइंड नंबर सिस्टम, उसमें एक डिफाइंड नंबर सिस्टम होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कैपिटल ए की अगर हम बात करें तो इसका डिफाइंड नंबर सिस्टम 65 है। वहीं अगर इसकी बाइनरी की बात करें तो 15 टाइम्स 0 एंड अगेन 1 है। ये कैसे फाइंड आउट होता है, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब बात करें अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर सपोर्ट फॉलोइंग नंबर सिस्टम, जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, चूंकि आपको पता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने की एक मेथड नंबर सिस्टम है, तो जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है। आइदर बाइनरी नंबर सिस्टम, कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है यानी कंप्यूटर का जो सीपीयू है वह बाइनरी नंबर को डायरेक्टली समझ लेता है, या किसी ऑक्टल नंबर को समझ सकता है, या फिर वो नंबर डेसिमल होना चाहिए या हेक्सा होना चाहिए। अब कौन सा नंबर डेसिमल है, कौन सा ऑक्टल है, कौन सा हेक्सा है, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें इसकी पहचान नहीं होगी तो फिर हम नंबर्स को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसको पहचानने के लिए चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बाइनरी नंबर की क्या पहचान होती है और बाइनरी नंबर होता क्या है, तो इसमें लिखा है कि ए बाइनरी नंबर सिस्टम हैज 2 डिजिट। बाइनरी नंबर में 2 डिजिट होते हैं, फर्स्ट इज 0 एंड सेकंड इज 1। तो बाइनरी नंबर अगर हम कहें तो ये 2 डिजिट से मिलकर बनता है और इसके अंतर्गत 1 1 0 0 1 0 1, मतलब इन 2 डिजिट के अलावा और कोई डिजिट आ ही नहीं सकता। यदि कहीं पर ऐसा लिखा है 1 1 0 0 2 1 0 1, तो ये बाइनरी डिजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 अलाउ नहीं होता। ओके, तो हर वो डिजिट, हर वो नंबर जो 0 एंड 1 से मिलकर बना हो,
वैसे नंबर को हम बाइनरी में रखते हैं, बट इसकी एक और शर्त है, एवरी नंबर वैल्यू रिप्रेजेंट विद 0 एंड 1। जितने भी नंबर है उसकी वैल्यू को 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर में। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2 बिकॉज इट हैज ओनली 2 डिजिट। चूंकि इसमें 2 डिजिट ही हैं तो इसका बेस भी क्या माना जाता है, 2 माना जाता है। तो उदाहरण के लिए 1 1 1 0 0 1, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 0 1 के अलावा और कोई डिजिट नहीं है, अर्थात इसका जो बेस होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो 0 1 से मिलकर बना है और इसका बेस 2। अगर ये चीज ये 2 नहीं दी हुई है तब तक हम इसको नंबर सिस्टम नहीं मान सकते हैं। और जैसे ही हम मान के चलो कि 1 1 1 0 0 1 0 1 ये एक नंबर हमने लिख दिया, तो अभी ये बाइनरी नहीं कहलाएगा जब तक कि हम इसके बेस में 2 ना ऐड कर दें। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको बाइनरी नंबर समझ में आ गई है। अब हम लोग देखते हैं कि ये ऑक्टल नंबर किसे कहते हैं। जैसे बाइनरी के बारे में हमने जान लिया, तो ऑक्टल के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज ओनली 8 डिजिट्स। अब आप बता सकते हैं कि अगर इसके अंदर 8 डिजिट है तो आप बता सकते हैं कि इसका जो बेस होगा वो 8 होगा, अर्थात यहाँ जो बेस में लिखाएगा वो 8 लिखाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि जितना बेस लिखाएगा उससे कम ही डिजिट इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम 0 to 7। अब इसके अंदर क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक कोई भी डिजिट आ सकता है। ठीक है, और 0 से 7 तक आ सकता है और इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। एवरी नंबर वैल्यू रिप्रेजेंट विद 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर हर नंबर को जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 से रिप्रेजेंट किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उदाहरण के लिए 5 4 9 बेस 8, क्या यह एक ऑक्टल नंबर है? तो ये बिल्कुल ऑक्टल नंबर नहीं है। कारण क्या है, 9। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखें 7 2 1 और यहाँ बेस में 8 डाल दे तो क्या ये ऑक्टल नंबर है? तो ये ऑक्टल नंबर है, बिकॉज इसके हर एक डिजिट जो है 0 से 7 के बीच में है। उसी प्रकार से अगर हम 8 1 0 0 1 बेस 8 डाले तो ये भी ऑक्टल नंबर नहीं होगा। कारण क्या है कि यहाँ पर 8 अलाउ नहीं होता है, यहाँ पर जो नंबर्स अलाउ हैं वो 0 से लेकर 7 तक हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑक्टल नंबर पहचानने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑक्टल नंबर को पहचानना काफ़ी आसान है। ऑक्टल नंबर को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर देखना है कि बेस में 8 लिखा होना चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखे प्रत्येक डिजिट पर आपको देखना है कि कोई भी डिजिट जो है वो 8 से बड़ा नहीं हो। तो अगर इतना बड़ा भी डिजिट है तो ये ऑक्टल नंबर माना जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट जो है 8 से ग्रेटर नहीं है या 8 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। 0 से 7 तक अलाउ होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऑक्टल नंबर अब पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका बेस 8 इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर 8 डिजिट मौजूद है। ओके, अब अगर हम बात करें डेसिमल नंबर, नंबर सिस्टम का जो तीसरा नंबर है वह है डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर क्या कहता है, डेसिमल नंबर सिस्टम हैज ओनली 10 डिजिट्स। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक कुल 10 डिजिट होते हैं और इसको 0 से लेकर 9 तक ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस नंबर सिस्टम ओके, ये तो हो गया। द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10 बिकॉज इट हैज ओनली 10 डिजिट्स। तो जैसे हमने ऑक्टल में देखा कि उसमें चूंकि 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 डिजिट थे इसलिए इसका बेस 8 था, उसी प्रकार से इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट आ सकते हैं और इसलिए इसका बेस 10 होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया का हर एक नेचुरल नंबर जो है वो डेसिमल नंबर की कैटेगरी में रखा जा सकता है, बिकॉज हर एक नेचुरल नंबर जो है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक होता है और उसके जितने भी डिजिट हैं वो 0 से लेके 9 के बीच में ही आते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 5 4 9 3 ये सभी के सभी 0 से 9 के बीच में है। तो अगर यहाँ ऑक्टल लिखते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर ये नहीं हो सकता यहाँ पे 9 की वजह से। अगर हम यहाँ पे 10 लिखते हैं तो ये डेसिमल नंबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 10 लिखते हैं तो ये डेसिमल नंबर हो जाएगा, बिकॉज ये 0 से 9 के बीच में सभी वैल्यूज हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेसिमल पहचानने में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पहचान करना है कि कोई नंबर कैसा है। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 5 4 3
और यहाँ बेस में 8 डाल दूँ तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये एक ऑक्टल नंबर है, क्योंकि इसका बेस 8 है और साथ ही साथ इसके सभी डिजिट जो है 0 से 7 के बीच में है। उसी प्रकार से अगर मैं 593 डाल दूं और बेस के अंदर 8 डाल दूं तो आप कहेंगे कि ऑक्टल नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसका एक डिजिट जो है बेस से ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो कोई भी डिजिट बेस के बराबर या बेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसी नंबर को 593 को बेस 10 में डाल दूं तो ये इजीली हो जाएगा, इसमें कोई इसको बाउंडेशन नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के अगले और अंतिम नंबर सिस्टम की, जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, ये दो वर्ड से मिलकर बन रहा है। फर्स्ट इज हेक्सा, हेक्सा एंड सेकंड इज डेसिमल। ठीक है, तो पहला हेक्सा नंबर है और दूसरा डेसिमल नंबर, अर्थात इसमें डेसिमल के सभी नंबर आ जाएंगे और हेक्सा के कुछ हिस्से होंगे। चलिए देखते हैं ये क्या है। A hexadecimal number system has 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। इसके अंदर क्या होते हैं? कुल 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज किसे कहते हैं? तो वे वैल्यू जिसमें अल्फाबेट भी हो, यानी ABCD के भी अक्षर हो और नंबर्स भी हो, उनको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। ठीक है, उनको हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, 0 से लेकर 9 तक आपको नंबर मिलेंगे और A से लेकर F तक आपको जो है अल्फाबेट मिलेंगे, ABCD मिलेंगे। एवरी नंबर वैल्यू रिप्रेजेंट विद 0 से लेकर ABCD E तक, जितने भी नंबर हैं वो 0 से लेकर E तक रिप्रेजेंट होते हैं, सॉरी F तक रिप्रेजेंट होते हैं, E तक नहीं, F तक रिप्रेजेंट होते हैं। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज 16। ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसके अंदर 16 होते हैं। अगर हम बात करें 0 से लेकर 9 तक तो इसके अंदर 10 वैल्यूज हो गई, और अगर बात करें A से लेकर F तक तो इसमें टोटल 6 वैल्यूज हो गई, तो टोटल हो गई ये 16 वैल्यूज। ओके, बट अब यहाँ पर A से लेकर F का क्या कॉन्सेप्ट है मैं वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब भी 9 के ऊपर कोई वैल्यू जाएगी तो उसमें 2 डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है, 2 डिजिट, इसको पढ़ने में मिस्टेक हो सकती है, इसको 10 ना पढ़कर 1 और 0 भी पढ़ा जा सकता है। इसी की वजह से इन डिजिट्स को क्या किया गया है कि इन डिजिट्स को कैरेक्टर में, अल्फाबेट में बांट दिया गया है। फिर से समझिए, अगर हम बात करें 9 की तो 9 तक तो ठीक है, 9 के बाद जब 10 आएगा तो यहाँ पर 2 डिजिट्स हो गए, इसको कोई 10 ना पढ़कर 1 0 भी पढ़ा जा सकता है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए इसके स्थान पर A को डाल दिया गया, कैपिटल A। उसी तरह से 11 की जगह पे डाल दिया गया B को। फिर आता है 12, ये C को रिप्रेजेंट करता है। फिर 13, ये D। उसके बाद 14 अगर आएगा तो हम लोग ई का प्रयोग करेंगे, और 15 यदि आता है तो हम लोग F का प्रयोग करते हैं, और ये टोटल हो गए 16। क्योंकि 0 से लेकर 15 का मतलब हुआ कि इसका बेस कितना बनना चाहिए, 16 बनना चाहिए। ठीक है, और चूंकि हम 15 लिख नहीं रहे हैं, 15 की जगह पर ABCD दे रहे हैं, इसलिए ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए हम क्या करें, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने क्या किया, यहाँ पर 5 6 AC 5 और इसके बेस में डाल दिया 16। तो आप मिलाएंगे कि 0 से 9 के बीच में सभी डिजिट्स हैं, और जो कैरेक्टर है, जो अल्फाबेट है, वो A से F के बीच में है या नहीं है, तो ये दोनों के दोनों A से F के बीच में आते हैं। वहीं अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, 5 2 D L 4 A, ठीक है, और इसको हमने कर दिया 16। तो 5 तो ठीक है, 2 भी ठीक है, D भी ठीक है, बट L जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आ सकता, क्योंकि हेक्सा में A से लेकर F तक ही वैल्यूज आ सकती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जितनी भी डिफिनीशंस है, जितनी भी पहचान है वो हो गई होंगी। अब मैं एक छोटा सा पहचान आपको करा लूं कि अगर 5 2 9 8 ऐसी कोई वैल्यू दी हुई है और बेस में 10 दिया है तो ये वैल्यू डेसिमल वैल्यू है। अगर 498H ये दिया हुआ है और यहाँ पर 16 दिया हुआ है तो ये हेक्सा नहीं हो सकता है, क्योंकि H यहाँ रिप्रेजेंट नहीं होता है। उसी तरह से अगर 498D दिया हो
और यहाँ 16 दिया हो तो ये हेक्सा हो जाएगा, क्योंकि इसमें डी अलाउ होता है। उसके बाद अगर 11101 ऐसे देकर यहाँ पर 2 दिया हो तो ये बाइनरी होता है। उसी प्रकार से 524 8 से सभी कम अगर दिए हो तो ये ऑक्टल हो सकता है। तो मैंने अभी सभी आपको चीज़ें बता दी हैं। अब चलिए इसको एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं।